दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अमावस्या आ रही है जो कि 17 जून को भी है और 18 जून को भी है। 18 जून को मॉर्निंग में है और 10 बजे तक ही रहेगी अमावस्या, और 17 जून को सुबह 9 बजे से लेकर के 18 तारीख तक की 10 बजे तक अमावस्या है। तो आप इस पूरे टाइम में कभी भी इस उपाय को, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन किया गया उपाय बहुत ज़्यादा कारगर होता है। जब भी हम किसी स्पेशल डे पे किसी उपाय को करते हैं तो वो ज़्यादा काम करता है। अमावस्या हो, पूर्णमासी हो या फिर किसी भी तरह के, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में है जो कि नॉर्मली लोगों की लाइफ में होती है, अगर उनकी लाइफ में कोई भी कार्य नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि उनकी कुंडली में इनमें से कोई ना कोई योग जरूर बन रहा होगा। या फिर हो सकता है कि कोई महादशा चल रही हो ऐसी, या फिर अंतरदशा चल रही हो, या कहीं कुंडली में चार्ट में कोई ग्रह इस तरह से प्लेस्ड हो, तभी इस तरह की परेशानियां आती हैं, वरना इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा उपाय बताऊंगी जो आपको अमावस्या वाले दिन करना है, जिससे कि बहुत जल्दी आपका कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य आराम से हो जाएगा। अगर आपके घर में बहुत समय से कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो, किसी का भी विवाह अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। या फिर अगर आपको किसी तरह की और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बता देती हूँ आपको आसान सा उपाय। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो ज़रूर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम उपाय। आपको अमावस्या वाले दिन इस उपाय को करना है। शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन आप सुबह नहा लीजिए। साफ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र, मतलब कि जो आपने पहले पहने ना हो, धुले हुए वस्त्र हों, ऐसे वस्त्र आपको पहनने हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। अगर आपको चौराहे के पास कोई पीपल का पेड़ मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं पर अगर चौराहा है और वहाँ कहीं आसपास पीपल का पेड़ मिल गया है आपको तो बेस्ट है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप पीपल के पेड़ पर, जहाँ मंदिर में होता है, वहाँ जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर चौराहे पे मिल रहा है तो बहुत जल्दी असर करेगा ये। तो आप किसी ऐसे पीपल के पेड़ पर जाइए जहाँ पर चौराहा हो, वहाँ के पास पीपल के पेड़ पर चले जाइए। आपको लेके क्या जाना है वो बता देती हूँ। आपको ले जाना है एक देसी घी का दिया। दिया भी अपना होना चाहिए, आटे का बना लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए। उसमें एक बाती लगाइए और शुद्ध देसी घी का दिया तैयार कर लीजिए थाली में, और एक माचिस रख लीजिए, और साथ में चंदन की अगरबत्ती रख लीजिए। 5-6 अगरबत्तियाँ रख लीजिए। आपको चाहे तो आप धूप भी रख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए वो आप इसमें रख लीजिए। और फिर चले जाइए पीपल के पेड़ के नीचे, और साथ में ले जाइए 5 तरह की मिठाइयाँ। 5 तरह की, अलग अलग तरह की मिठाई ले लीजिए। मीठे में कुछ भी आप ले सकते हैं, आप पेड़ा, पेठा ये भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं तो बताशा, कुछ मीठा होना चाहिए, वो ले लीजिए। और या फिर 5 तरह की मिठाइयाँ ले लीजिए, अलग अलग तरह की 5 तरह की मिठाइयाँ। अगर आप दुकानदार को बोलेंगी तो वो आसानी से आपको दे देगा, आपको पता ही होगा। 5 तरह की मिठाइयाँ ले लीजिए और फिर उसको ढक कर के ले जाइए पीपल के पेड़ के पास। और पीपल के पेड़ के पास आपको दिया जलाना है, दिया जला दीजिए। फिर वहाँ पे अगरबत्ती या धूप, जो भी आप लेकर के गए हैं, वो अगरबत्ती या धूप 5 जो आप ले गए हैं उसको जला दीजिए और वहीं पर रख दीजिए। और फिर आपको वहाँ पर रखनी है जो मिठाइयाँ आप ले गए हैं, वो मिठाइयाँ आप 5 तरह की वहाँ पर रख दीजिए। अब वहाँ पर आपको करनी है प्रार्थना और क्षमा प्रार्थना करनी है। पहले तो आप क्षमा मांग लीजिए अपने पितरों से, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, अपने इष्ट देव से या देवी से प्रार्थना, क्षमा याचना करिए। और फिर उसके बाद आप प्रार्थना करिए कि आपकी शादी में
जो भी विलम्ब आ रहा है उसको बहुत जल्दी दूर किया जाए। आपके पितृ अगर आपसे नाराज़ हैं, आपके पूर्वज अगर आपसे नाराज़ हैं, तो वो आपको क्षमा कर दें और आपके घर में जल्दी से शुभ कार्य करवा दें। और भगवान से भी क्षमा मांगिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपको अगर पता है तो ठीक है, वरना आप पता कर सकते हैं। इष्ट देव की पूजा आप किसी न किसी को तो मानते ही होंगे, उनका ध्यान करिए और उनके नाम से अर्जी लगा दीजिए वहाँ पर। और उसके बाद चुपचाप बिना किसी से बात किए हुए आपको घर वापस लौट कर आ जाना है। और फिर देखिए किस तरह से आपका कार्य होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये उपाय बताया है और इस उपाय से उनका कार्य बना है। तो आप भी इस उपाय को करिए, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। या फिर किसी और मनोकामना के लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। और फिर देखिए कैसे जल्दी से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जल्दी से आपका विवाह हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी कार्य करता है। अगर इस अमावस्या पर, एक अमावस्या पर अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फिर आप सेकंड अमावस्या पर फिर से उस उपाय को करिए। 2 3 4 बार इस उपाय को करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। कंफर्म है, इस उपाय से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर एक बार से आपका कार्य नहीं हो पाया है तो दोबारा फिर से इस उपाय को ज़रूर करिएगा। 2 3 बार कर लीजिए तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिल जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों को तो एक बार में ही मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी में प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत समय से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप कंटिन्यू करिए, इसको करते रहिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। और जब लाभ होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर से एक नए वीडियो में मिलूँगी मैं। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।